हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी का बहुत ज़्यादा डिमांड आता है कि एसबीआई क्लर्क को लेकर एक स्ट्रैटेजी बताइए डिटेल में कि कैसे मैं तैयारी करूं कि इस बार मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, मैं एसबीआई क्लर्क में मेरी जॉब लग जाए इस बार। तो इस वीडियो में आप सभी को डिटेल में स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा एसबीआई क्लर्क के लिए कि आप कैसे पढ़ाई करें कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो पहले तो हम इंपॉर्टेंट डेट्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, तो कितने लोग मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या डिस्कस करेंगे, एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है। फिर हम लास्ट ईयर कट ऑफ डिस्कस करेंगे, लास्ट ईयर की वैकेंसी डिस्कस होगी, ठीक है। उसके बाद मैं आप सभी को डिटेल में प्लान डिटेल स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। उसके बाद लास्ट में आपको बताऊंगा कि मैं अपनी तरफ से आपको क्या दूंगा कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, मेरी तरफ से क्या गिफ्ट है आप सभी के लिए, ठीक है। तो इतनी चीजें इस वीडियो में होने वाली हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट डिस्कस करते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का जो डेट है वो 17 दिसंबर 2024 से लेकर 7 जनवरी 2025 तक है, ठीक है। प्री और मेंस कब होगा, तो देखिए प्री का एग्जाम जो है वो फरवरी में बताया जा रहा है इसमें टेंटेटिवली, और मेन का एग्जाम मार्च या अप्रैल में बताया जा रहा है। अब जो एक्सपेक्टेड डेट्स हैं, ठीक है, वो क्या है। तो अगर प्री की बात करें तो प्री का जो डेट है वो है 22 फेब का, और मेंस का जो डेट है वो है 6 अप्रैल का, ठीक है। तो ये आपका डेट है। अब देखिए, प्री 22 फरवरी, मेंस 6 अप्रैल। तो प्री के लिए लगभग लगभग 60 दिन का टाइम है आपके पास, और मेंस के लिए लगभग लगभग 100 डेज का टाइम है। तो इतने दिनों आप आराम से तैयारी करके और एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, बशर्ते आप डे 1 से ही मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम 100 डे आज से गिन रहे हैं। तो आपको प्री और मेंस दोनों के लिए अच्छा खासा समय मिल रहा है। अभी से आप तैयारी शुरू करिए तो आप आराम से इस बार एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिएगा। देखिए, सबसे बढ़िया बात क्या है ना, कि इस बार वैकेंसी बहुत ज्यादा है। वैकेंसी कितनी है? 13,735 वैकेंसीज है। और मेंस के लिए कितने बच्चे, कितने कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, तो 10 टाइम्स कहा गया है, ठीक है, वैकेंसीज का 10 टाइम्स। तो वैकेंसी 13735। तो इस बार मेंस के जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे वो करेंगे 13750, 1,37,350। हो सकता है लगभग लगभग 1,40,000 के लगभग लोग क्वालिफाई करें मेंस के लिए, ठीक है। तो बहुत ही बड़ा नंबर है आपके पास, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इस बार एग्जाम क्रैक करने की। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आराम से इस बार एग्जाम क्रैक कर लीजिएगा। बहुत कम वैकेंसी नहीं होती है, बहुत ज्यादा वैकेंसी है, ठीक है। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बार आपके पास। भर के वैकेंसी है इस बार। एग्जाम की तैयारी करिए, एग्जाम निकाल लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो दो फेज में आपका एग्जाम लिया जाएगा, फेज 1 और फेज 2, ठीक है। फेज 2 क्लियर करने के बाद फिर आपका डीवीएलपीटी होगा, वो बात की बात है। पहले आपका फेज 1 और फेज 2 होगा। फेज 1 का क्या पैटर्न रहेगा, तो फेज 1 में आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, और 60 मिनट्स दिया जाएगा आपको, ठीक है। बट ये 60 मिनट आपका सेक्शनल टाइमिंग के बेस्ड रहेगा, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश आपका 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स, 20 मिनट्स इंग्लिश में दिए जाएंगे। क्वांट या न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे हम बोलते हैं, उसमें 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स, 20 मिनट्स दिए जाएंगे। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 20 मिनट्स दिए जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और 1 आवर का टाइम आपको मिलेगा। अब बात करें मेंस की, तो मेंस का जो आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा, जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स, 35 मिनट्स इसमें आपको दिए जाएंगे। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, 35 मिनट्स में भी दिए जाएंगे। क्वांट में 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स, 45 मिनट दिए जाएंगे। और रीजनिंग में 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 45 मिनट्स में दिए जाएंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 190, टोटल मार्क्स 200, 2 आवर 40 मिनट्स का टाइम आपको मिलेगा। तो ये आपका प्री का एग्जाम पैटर्न, ये आपका मेंस का एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। इस तरह से आपको तैयारी करनी है। ये जो आपका जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस है, इसी में आपका करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है, ठीक है। इसमें रीजनिंग और कंप्यूटर एबिलिटी जो लिखी गई है, कंप्यूटर एबिलिटी के क्वेश्चंस ना के बराबर तो नहीं रहते आजकल, सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। अब चलिए लास्ट ईयर का कट ऑफ देखते हैं। तो अपने स्टेट का कट ऑफ यहाँ से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मैक्स जो कट ऑफ लास्ट ईयर गया था वो गया था 80 वेस्ट बंगाल का, ठीक है। 80 से ऊपर कोई कट ऑफ नहीं गया था। लास्ट ईयर वैकेंसी कितनी थी? 8283। इस ईयर वैकेंसी कितनी है? 13,735। तो देखिए वैकेंसी अच्छी खासी इंक्रीज हुई है। बट ऐसा नहीं है कि वैकेंसी इंक्रीज हो तो आपका कट ऑफ कम जाएगा।
क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम इस बार इजी आ जाए। पूरा का पूरा जो आपका कट ऑफ रहता है वो सिर्फ और सिर्फ वैकेंसीज पर नहीं रहता है, एग्जाम का लेवल पे भी रहता है, ठीक है। तो दोनों ही फैक्टर्स यहाँ पे होते हैं। तो आपको कितना मार्क्स इस बार एम करके चलना है, तो 85 प्लस मार्क्स एम करके चलिए कि अगर आप 85 प्लस मार्क्स ला रहे हैं किसी भी स्टेट से, यहाँ पे अगर 85 प्लस मार्क्स ला रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। अगर एग्जाम बहुत ही ज्यादा इजी आ जाता है तो आपका अच्छा खासा कट ऑफ 85 प्लस जाने ही वाला है। अगर आपका एग्जाम टफ रहता है तो देखिए लास्ट ईयर ये कट ऑफ थी, इसी के आसपास फिर कट ऑफ रहेगी, ठीक है। अभी कट ऑफ कितना रहेगा इस बार, ये सवाल अभी के लिए नहीं है, एग्जाम होने के बाद आपका कट ऑफ पता चलता है क्या लेवल था क्वेश्चन का, वो सभी चीजें बात की बात है। अभी बस ये लास्ट ईयर का कट ऑफ मैं आपको दिखा दिया हूँ कि लास्ट ईयर का आपको आइडिया मिल जाए कितना कट ऑफ था। बट इस बार आपको 85 प्लस अपना मार्क्स एम करके चलना है, 85 90 अगर आपका रहा बहुत ही बढ़िया स्कोर है, ठीक है, इसी के आसपास अपना स्कोर रख के चलिएगा। अब चलिए हम बात करते हैं आपकी स्ट्रेटेजी की। डेली आपको कुछ चीजें करनी है, डेली क्या क्या चीजें करनी है, तो स्क्वायर्स 1 to 50, क्यूब्स 1 to 30, टेबल्स अप टू 30, फ्रैक्शन टू परसेंटेज की वैल्यूज और कैलकुलेशन प्रैक्टिस, ये चीजें आपको डेली करनी ही करनी है, चाहे जो भी हो जाए, ये चीजों को आप नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब जहां पे आप पढ़ने बैठते हैं वहां पे इन चीजों को लिखकर कॉपी पे या पेज पे एक लिखकर सामने साट लीजिएगा, जब भी पढ़ने बैठे तो उसे एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन प्रैक्टिस किस तरह से कर सकते हैं आप, तो इसका दो तीन तरीका है। एक तो ढेर सारा प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल है, वहां से जाकर आप डाउनलोड करके कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप खुद से कोई भी नंबर लिखिए, ऐसे 2 3 7 5 + 9 8 2 3, इसे ऐड करिए, इस तरह का ढेर सारा नंबर लिख के आप उसे ऐड कर सकते हैं। डेली का 20 25 नंबर लिख के डेली का आप आधा घंटा कम से कम 30 मिनट्स कम से कम कैलकुलेशन प्रैक्टिस को दें, ठीक है। और कैसे आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो देखिए आप क्या करिए, आप कहीं जा रहे हैं, रोड पे चल रहे, गाड़ी चला रहे हैं या गाड़ी में बैठे हुए हैं, ठीक है, गाड़ी चला रहे उस टाइम मत करिएगा, कहीं जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं या फिर आप गाड़ी पे किसी के साथ बैठे हुए हैं, तो कोई भी गाड़ी अगर आपको जाते हुए दिखती है तो उसके पीछे नंबर प्लेट रहता है, ठीक है। तो उस नंबर प्लेट पे जो नंबर लिखा हुआ है उसे सम करने की कोशिश करना। ये नंबर है 6381, ठीक है, ये नंबर है गाड़ी का। तो आप पहले सिंगल सिंगल डिजिट ऐड करके कोशिश करिए, जब आपका सिंगल डिजिट में स्पीड फास्ट हो जाए उसके बाद फिर आप डबल डबल डिजिट लीजिए, दोनों को ऐड करिए, उसमें आपका स्पीड होने लगा है तो फिर तीन तीन डिजिट लीजिए, 638 और 381, इस तरह से ऐड करिए, ठीक है, 638 और 381 इस तरह से ऐड करिए। खाली टाइम में, उस टाइम तो आप कुछ कर नहीं रहे होते हैं, कहीं टहल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उस टाइम में आप ये चीजें कर सकते हैं, तो इससे आपका कैलकुलेशन का स्पीड अपने आप तेज हो जाएगा। माइंड में करने की हैबिट रहेगी ना कैलकुलेशन की, तो आपका कैलकुलेशन अपने आप स्पीड हो जाएगा। तो कोशिश आपको रखना है कि ज्यादा ज्यादा कैलकुलेशन अपने माइंड में करें, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं बाकी चीजों की। तो डे वन से ही आपको मेंस की तैयारी करनी है, मैंने आपको शुरू में ही कहा है। तो करंट अफेयर्स आपको शुरू से ही करना है। एग्जाम प्री देने के बाद, प्री के रिजल्ट के बाद अगर आप मेंस की तैयारी करेंगे तो टाइम आपके पास बचेगा नहीं और आपका एग्जाम खराब हो जाएगा, इस बार जॉब नहीं हो पाएगा। इसलिए करंट अफेयर्स डे वन से करके चलिए। इस बार करंट अफेयर्स बहुत ही अलग टाइप का पूछ रहा है एग्जाम्स में, तो करंट अफेयर्स आपको डे वन से करके ही चलना है, ठीक है। अब किस किस तरह का करंट अफेयर्स करना है, आपको क्या क्या करना है, तो डेली करंट अफेयर्स करना है पहले तो आपको, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स क्यों, क्योंकि अगर आप सोचिए कि वीकली या मंथली पुराने करंट अफेयर्स को पहले मैं करूं फिर बाद में अभी वाला करंट अफेयर्स करूंगा तो आपके पास बैकलॉग बनता चलेगा। और अगर आप पैरेलली फॉलो कर रहे हैं कि अभी लेटेस्ट वाला भी करता चल रहा है और पुराना बैकलॉग भी साथ में चले, तो आपका जल्दी करंट अफेयर्स भी खत्म होगा और आपके पास बर्डन भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको डेली करंट अफेयर्स करना है, आज से ही शुरू कर दीजिएगा। और वीकली करंट अफेयर्स आपको वीक में एक बार सितंबर को बैठकर जब भी टाइम मिले तो आप वीकली करंट अफेयर्स, सॉरी सितंबर नहीं, संडे को बैठकर, ठीक है, संडे को बैठकर आप अपना वीकली करंट अफेयर्स कर सकते हैं, ठीक है। अब आप कहाँ से करंट अफेयर्स करें, किस मंथ से करिएगा, तो ये तो डेली वाला आपका चलता ही रहेगा, साथ ही साथ आपको अगर मंथली या वीकली जिसमें आप कंफर्टेबल है, चाहे तो वीकली से भी कर सकते हैं चाहे तो मंथली से भी कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, अक्टूबर मंथ से करिएगा, ठीक है। अक्टूबर 2024 से आप करंट अफेयर्स अपना प्रैक्टिस रखिएगा, करंट अफेयर्स अपना रिवाइज करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, ठीक है। तो डेली तो आपको करना ही करना है, साथ में संडे को आपको वीकली या मंथली अपना क्लियर करते चलना है। इससे होगा ये कि आपका पुराना करंट अफेयर्स भी होते चलेगा और लेटेस्ट वाला भी आपके ऊपर नहीं, बर्डन नहीं बनेगा और आपका ये भी कवर होता चलेगा, ठीक है। फिर आप सबको बैठकर रिवाइज करिएगा, वीक में एक बार बैठकर डेली जो एक वीक का था वो, और फिर आपका ये जो पुराना वाला है उसे भी करिएगा, और मंथ में किसी एक दिन बैठकर पूरा मंथली भी रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। रिवीजन बहुत जरूरी है करंट अफेयर्स के, तो रिवीजन करते चले, ये नहीं कि आज का मैंने डेली पढ़ के छोड़ दिया। सुबह में अगर आप करंट अफेयर्स वीडियो से कर रहे हैं, पीडीएफ से कर रहे हैं, जिस भी चीज से कर रहे हैं, शाम में उसे रिवाइज भी आपको करना ही है। रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन करंट अफेयर्स का करते चलिएगा, ठीक है। क्योंकि यही वो सब्जेक्ट है जो आपको स्कोर दिलाएगा। 50 मार्क्स का आपका करंट अफेयर्स आ रहा है, तो 50 मार्क्स में अगर आप 25 प्लस भी स्कोर कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसके लिए आपको अभी से ही अपना करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग करके चलना होगा, ठीक है। दो सब्जेक्ट है जो आपको स्कोर दिलाता है,
एक आपका करंट अफेयर्स है जो जीएस सेक्शन है, और दूसरा आपका इंग्लिश सेक्शन है। ये दो सेक्शन में आप आराम से नंबर उठा सकते हैं, तो इन दो सेक्शन को आपको अभी से स्ट्रॉन्ग करके चलना है, ठीक है। इन दोनों को करने के बाद, वीकली और डेली करने के बाद, फिर आपको आना है इंग्लिश सेक्शन में। इंग्लिश में आपको डेली क्या करना है, तो इंग्लिश में आपको एडिटोरियल तो हर रोज करना है, कम से कम 2 एडिटोरियल करना है आपको। जो भी इसमें वो कैप्स मिलेंगे उसे कॉपी पे लिख कर रिवाइज करना है आपको, ठीक है। साथ ही साथ आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, ये सभी चीजें भी हर रोज करनी है, 10-10 करिएगा हर रोज, ठीक है। तो वो कैप्स भी आपको हर रोज डेली बेसिस पे करना है, एडिटोरियल करना है। साथ में आपको 120 करना है निमिषा मैम का, ठीक है। निमिषा मैम का 120 कर लीजिएगा, ये बहुत ही बेनिफिट होता है इससे आपको। एरर्स के क्वेश्चन आपके आराम से सॉल्व होंगे। समझिए कि ये संक्षिप्त ग्रामर है एक तरह से, ठीक है। तो 120 कर लीजिएगा। फिर अगर आपका इंग्लिश वीक है, ठीक है, इंग्लिश आपका अच्छा नहीं है, इंग्लिश में होता है कि आपका सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो रहा है बाकी एग्जाम्स में, इसमें तो सेक्शनल कट ऑफ रहता नहीं है, इस एग्जाम में आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आपका बाकी एग्जाम्स में इंग्लिश का सेक्शन नहीं हो पा रहा है क्लियर, या इंग्लिश आपका अच्छा मार्क्स नहीं स्कोर कर पा रहे हैं आप, तो इंग्लिश के लिए आप दो चीजें आपको करना ही करना है। एक तो आपको सेक्शनल मॉक देना है किसी एजुकेटर को फॉलो करके, ठीक है। यूट्यूब पे सर्च करिएगा और एजुकेटर के साथ साथ अपना सेक्शनल मॉक लगाइए। जैसे कि कौन कौन टीचर, दो दो टीचर्स के नाम मैं बता रहा हूँ आपको। एक किंजल मैम है अड्डा पे, और एक वरुण चित्रा सर है, ठीक है। वरुण चित्रा सर लर्निंग कैप्सूल पर है। तो इन दोनों एजुकेटर को आप फॉलो करिएगा अपने इंग्लिश के लिए, ठीक है। इंग्लिश का वीडियो इनसे देखिएगा, और फिर आपको सेक्शनल मॉक भी लगाना है साथ में, ठीक है। सेक्शनल मॉक का अच्छे से एनालिसिस करना है। जो क्वेश्चन आपसे एरर वोकैब के नहीं बने, गलत बने, कॉपी पे लिख के रिवाइज करेगा। मैं आपको बोलता हूँ 2 कॉपी बनाइए, एक एरर की, एक वोकैब की, अलग अलग कॉपी बना लीजिएगा, ठीक है। एरर वाले कॉन्सेप्ट एरर वाली कॉपी में, वोकैब जो अभी आपको नया वोकैब मिला उसे वोकैब वाली कॉपी में लिखिएगा। फिर आपको वीक में एक बार सेक्शनल मॉक लगाना है इंग्लिश का, ठीक है। उसमें से जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो मेंस का सेक्शनल मॉक आपको वीक में एक बार लगाना है। और आपको एरर डिटेक्शन करना है, कम से कम 10 क्वेश्चन तो आप एरर डिटेक्शन से करिएगा ही करिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद फिर आना है आपको रीजनिंग में। रीजनिंग किस तरह से करिएगा, तो वन लाइनर्स आपको करना है। वन लाइनर्स में क्या क्या आते हैं, सिलॉक्स, इनइक्विलिटीज, ठीक है, और आपका बाकी जो सिंगल लाइनर क्वेश्चंस रहता है वो सभी चीजें आपको करनी है। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। इसके साथ साथ आपको मिनिमम 3 पजल, मिनिमम 3 सिटिंग अरेंजमेंट, एक सेक्शनल मॉक प्री का आपको लगाना ही लगाना है। कोशिश आपको ये रखना है कि आप 18 मिनट्स में मॉक को सबमिट करें। 18 मिनट्स में क्यों, क्योंकि देखिए 2-3 रीजन है। एक तो वहां का कंप्यूटर आपका स्लो रहता है, ठीक है। तो आपको भले ही दिखता है 20 मिनट दिया जा रहा है, बट वो आपको पूरा का पूरा 20 मिनट्स नहीं मिलता, क्योंकि कंप्यूटर स्लो रहता है, तो वहां पे आपकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। और एफिशिएंसी डाउन होती है तो जो काम आप यहाँ 18 मिनट 17 मिनट्स में कर रहे हैं, उसी में आपको वहाँ 20 मिनट्स लगा, क्योंकि कंप्यूटर स्लो है, नेक्स्ट करते हैं थोड़ा धीरे पार होता है। तो वहां पे कंप्यूटर स्लो, इसके चलते आपकी एफिशिएंसी स्लो होती है। तो क्यों ना आप पहले से अपने आप को प्रिपेयर करें कि मैं 18 मिनट्स में ही मॉक अपना लगाऊं, ठीक है। दूसरी चीज ये कि हो सकता है कि आपका एग्जाम में 1-2 मिनट बर्बाद हो जाए, कोई क्वेश्चन में आप फंस जाए और आपका क्वेश्चन ना बने, तो उस केस के लिए भी आपको ये सेक्शनल मॉक अगर आप 18 मिनट्स में कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिट हो रहा है कि आप कम टाइम में 35 क्वेश्चन करने का टारगेट कर रहे हैं। और आपका कम टाइम, अगर 18 मिनट्स में 35 क्वेश्चन हो जा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी एग्जाम के लिए, कि आपको 20 मिनट में पूरा का पूरा क्वेश्चन अगर आपको मिल रहा है। कोई अगर आप 1-2 मिनट खराब होता है तो भी आपका काम हो जाएगा, बाई कंप्यूटर स्लो रहते तो वो आपका मेकअप हो ही जाता है, ठीक है। तो कोशिश आपको रखना है 18 मिनट्स में अपना मॉक सबमिट करने का, ठीक है। फिर उसका अच्छे से एनालिसिस भी करना है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं, गलत बने हैं, 2 बार बनाना है आपको। एक बार सॉल्यूशन देखकर बनाना है, एक बार खुद से बनाना है। जो क्वेश्चन मान लीजिए आपसे नहीं बनता, सॉल्यूशन देखने के बाद भी आपको समझ में नहीं, आप टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करें, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर आपको मेंस लेवल क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। हर रोज एक सेट उठा लीजिए, कोई भी मेंस लेवल का हो सकता है। इनपुट आउटपुट कर ले, कोडिंग डिकोडिंग कर ले, या फिर आप कोडेड इक्विलिटीज कर ले, कोडेड स्लॉस कर ले, कोडेड ब्लड्स कर ले, कोई भी मेंस का एक सेट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। और एनालिटिकल रीजनिंग के आपको कम से कम 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही करने हैं, ठीक है। रीजनिंग में इतना करना है। फिर क्वांट में क्या करना है, तो क्वांट में आपको स्पीड मैथ्स करना है, कम से कम 70 क्वेश्चंस। इससे ऊपर आप जितना कर सके उतना बढ़िया है, बट कम से कम 70 क्वेश्चंस तो करना है। कैसे कैसे करना है, तो सिंप्लीफिकेशन के 30 क्वेश्चंस, मिसिंग नंबर या रॉन्ग नंबर के 20 क्वेश्चंस करने हैं, क्वालिटी क्वेश्चन के 20 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ये मिनिमम मैं आपको बताया, इससे ऊपर आप जितना भी कर सके उतना बढ़िया है। फिर आपको सेक्शनल मॉक प्री का लगाना है एक, और उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। जो क्वेश्चन नहीं बने, गलत बने, 2 बार बनाना है। एक बार सॉल्यूशन देखकर बनाना है, एक बार खुद से बनाना है, ठीक है। जो क्वेश्चन सॉल्यूशन देखने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा, आप टेलीग्राम पे शेयर करें, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। और इसमें भी आपको यही करना है कोशिश कि 18 मिनट्स में आप मॉक को सबमिट कर दें, ठीक है। 18 मिनट्स का टारगेट हमेशा रखिए कि मॉक 20 मिनट में नहीं, आपको 18 मिनट में करना है जब आप सेक्शनल मॉक कर रहे हैं तो, ठीक है। फिर आपको डीआई की प्रैक्टिस करनी है, ग्राफ बेस्ड केसलेट डीआई।
दोनों की प्रैक्टिस करनी है, 6 सेट कम से कम लगाइएगा। अरिथमेटिक आपको चैप्टर वाइज करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आपका अरिथमेटिक कंप्लीट नहीं तो चैप्टर वाइज कंप्लीट भी करिए, अगर कंप्लीट है तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाइएगा पहले, ठीक है। जब पूरे चैप्टर्स खत्म हो जाए, पूरे चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपने लगा लिया, फिर मिक्स्ड क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन लगाइएगा। फिर आपको मेंस लेवल क्वेश्चन का एक सेट लगाना है। हो सकता है आज आपने डीआई लगाया मेंस लेवल, कल आपने केसलेट डीआई का लिया, एक बार ग्राफ या आपका अरिथमेटिक डीआई हो गया, फिर एक दिन आपने केसलेट डीआई किया, एक दिन आप मेंस लेवल नंबर सीरीज कर रहे हैं, मेंस लेवल अलजेब्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इस तरह से एक एक सेट मेंस लेवल क्वेश्चन हर रोज करिएगा। और सबसे जरूरी चीज, हर्षल सर की वीडियो को जरूर फॉलो करिएगा आप। ये आपका एसबीआई क्लर्क प्री के लिए डेली वीडियोस डाल रहे हैं, साथ ही साथ मेंस के लिए वीडियो आप इन्हीं को फॉलो करिए। क्लर्क के लिए, प्री के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए इनका वीडियो फॉलो करिए, और बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आपको इससे, ठीक है। तो एक वीडियो तो हर्षल सर का आपको हर रोज देखना ही देखना है, बिना देखे सोइएगा मत इस वीडियो को, ठीक है। तो आपको हर रोज एक वीडियो देखना ही देखना है हर्षल सर का, ठीक है। तो क्वांट में इतना करना है, इतना करने के बाद आपका मार्क्स देखिए, मेंस में ही आपको, सॉरी प्री में ही आपको, मॉक में आपका मार्क्स देखने को मिलेगा इंक्रीज, बहुत ज्यादा मार्क्स आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। डे 1 से डे 15 तक आपका मार्क्स देखिए बहुत ज्यादा चेंज रहेगा, ठीक है। तो आपको मॉक भी देना है। कैसे मॉक देना है? तो प्री लेवल मॉक मिनिमम एक देना, आपको एक से अधिक भी दे सकते हैं, बट मैं बोलूंगा अभी आप एक ही दीजिए, क्योंकि आपका प्रिपरेशन अभी शुरू हुआ है। तो प्री लेवल मॉक आपको एक देना है, उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। डे 1 पे आपने इतना स्कोर किया, उसे कॉपी पे लिख लीजिएगा। फिर डे 15 पे आपका कितना स्कोर था ये भी आप लिखिए, और देखिए आप में सुधार आ रहा है कि नहीं। स्ट्रेटेजी को यूज करके आपको जरूर आपका सुधार आएगा आपका मार्क्स में, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी को फॉलो करिएगा। मेंस का फिर आपको सेक्शनल मॉक लगाना है, ठीक है। मेंस का फुल लेंथ मॉक लगेगा, या मंथ में 2 बार, ठीक है। ज्यादा नहीं लगाना, मंथ में एक बार या मंथ में 2 बार लगा सकते हैं अभी, क्योंकि आपका मेंस एग्जाम दूर है। इसमें आपको इतना ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आप आराम से उसका प्रैक्टिस करिएगा। तो मेंस का भी मॉक लगाना है, प्री का भी मॉक लगाना है आपको। प्री का मॉक का अच्छे से एनालिसिस करना है, मेंस का मॉक का भी अच्छे से एनालिसिस करना है, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रेटेजी फॉलो करिएगा, तो आपका अच्छा खासा मार्क्स इंक्रीज देखने को मिलेगा आपको आपके एग्जाम में, ठीक है। अब बात करते हैं मैं आपको क्या दे रहा हूं, ठीक है। तो 3 चीजें आपको मिलेगी। एक तो आपको मिल ही रहा है टेलीग्राम ग्रुप पे हर रोज टू डू लिस्ट मिल रहा है, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपको रीजनिंग का टू डू लिस्ट मिल रहा है। उसमें क्या क्या रहता है? तो उसमें पजल रहता है 3 सेट, सिटिंग अरेंजमेंट रहता है 3 सेट, और क्या रहता है, सिलॉक्स के आपके 10 क्वेश्चन रहते हैं, इनइक्वलिटीज के आपके 10 क्वेश्चन रहते हैं। और क्या चीजें रहती हैं इसमें? तो और इसमें आपका नंबर बेस्ड सीरीज या अल्फाबेट बेस्ड सीरीज, जो अल्फाबेटिकल सीरीज रहता है ना, 3 3 अल्फाबेट वाला, 3 3 नंबर वाला अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, उसके 5 क्वेश्चन रहते हैं। और क्या रहता है? तो ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, चाइनीज कोडिंग, इससे एक सेट रहता है। और क्या रहता है इसमें? तो और इसमें आपका मेंस लेवल क्वेश्चन रहता है, हर रोज एक सेट मेंस लेवल क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो इसे, इस पीडीएफ को आप एक्सेस करने के लिए कहां से एक्सेस करिएगा? तो इसे आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाइएगा, वहां पे आपको हर रोज डे के हिसाब से डे 1 डे 2 करके आपको वहां पे चेकलिस्ट मिल रहा है, टू डू लिस्ट मिल रहा है, उसे जाकर आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो रीजनिंग का आपका वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व होगा, रीजनिंग का क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको रीजनिंग का क्वेश्चन दे दूंगा वहां पे। और मैं आपको क्या करा रहा हूँ, तो मैं आपको चैप्टर वाइज एयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर वाइज आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस करा रहा हूं। हमने 4 चैप्टर्स कर लिया, उसके क्वेश्चन लगभग लगभग 50 क्वेश्चन हर चैप्टर्स के मैं आपको करा रहा हूं। तो उस वीडियो को जरूर जाकर फॉलो करिएगा आप, उससे आपका एरर डिटेक्शन ग्रामर का पोर्शन कवर हो जाएगा। एरर डिटेक्शन में आपका, अगर आपका 0 सही हो रहा है अभी, तो इस वीडियो सीरीज को खत्म होते होते आपके 3 से 4 आराम से सही होने लगेंगे, और बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लिया तो 5 भी सही होने लगेंगे आपके 5 में, ठीक है। तो इस चैप्टर और जेनेरेटेक्शन के क्वेश्चंस को भी आप जरूर फॉलो करिएगा। और एक चीज मैं शुरू करने वाला हूँ, अभी मैंने शुरू नहीं किया, शुरू करने वाला हूँ पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के वीडियोस आप सभी के लिए, ठीक है। क्या अप्रोच रही, कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, उसका एक वीडियो रहेगा इसमें कि 6 क्वेश्चन, 6 सेट हर रोज रहेंगे, 3 पजल के, 3 सिटिंग अरेंजमेंट के, ठीक है। तो ये वीडियो भी जल्दी शुरू होने वाला, तो ये सभी चीजें मेरी तरफ से आपको गिफ्ट रहेगा, ठीक है। अब आपको कंटेंट की कमी नहीं है, आपको स्ट्रेटेजी की कमी नहीं है, तो अब आप मेंस की तैयारी, प्री की तैयारी अभी से ही शुरू कर दिए, ठीक है। डे 1 से ही आपको मेंस के लिए लग जाना है। ये नहीं कि सिर्फ प्री 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 पढ़ रहे हैं हम, सिर्फ प्री प्री पढ़ के आपका सिर्फ प्री निकलेगा, मेंस नहीं निकलेगा, और आपको जॉब मेंस निकाल के मिलेगी, प्री निकाल के नहीं मिलेगी। तो अल्टीमेटली फोकस आपका मेंस पे होना चाहिए, प्री बस आपको क्वालिफाई करना है, मार्क्स आपको मेंस में लाना है, ठीक है। तो प्री की तैयारी भी रखिए, मेंस की तैयारी भी डे 1 से करते चलिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, डिटेल में लगा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। आपके फीडबैक में काम करके हम अपने कंटेंट को और बेहतर बनाते हैं। आपको किसी प्रकार का डाउट आता है इस वीडियो से रिगार्डिंग, एग्जाम से रिगार्डिंग, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हर एक कमेंट में पढ़ता हूँ, आपके कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, तो कमेंट करिएगा। जो भी डाउट आपको आती है डेट ऑफ बर्थ को लेकर, या जो भी आपकी डाउट आ रही है, आप कमेंट में पूछिएगा, मैं आपके हर एक डाउट क्लियर कर दूंगा।
आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अब देखिए, अगर आप एसबीआई पीओ को फोकस कर रहे हैं, साथ ही आपको चाहिए कि क्लर्क के लिए भी हर रोज टारगेट मिले आपको, तो इस टारगेट सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं। आई बटन पे आपको लिंक दी जाएगा इस टारगेट सीरीज का, ठीक है। यहाँ पे हर रोज मैं आपको टारगेट देता हूँ। प्री और मेंस दोनों का टारगेट रहता है, पीओ क्लर्क दोनों का टारगेट रहता है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्लर्क को टारगेट नहीं कर रहे, आपका है कि बैंक एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, एसबीआई पीओ क्लर्क दोनों के टारगेट कर रहे हैं, तो इस प्लेलिस्ट को जाकर जरूर फॉलो करिएगा। यहाँ पे हर रोज आपको टू डू लिस्ट मिलता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो से इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वीडियो फायदा हो सके, ज़्यादा लोग वीडियो पहुंच सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हो, तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार का डाउट है, कोई भी सजेशन या फीडबैक देना, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।